राधे। जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण। आप सभी का श्रावण मास के पूर्णमासी तिथि को राखी का पर्व, रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जाता है, जो आज यानी 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को है। और हिंदू पंचांग के अनुसार राखी बांधने का शुभ समय 19 अगस्त दिन सोमवार दोपहर को 1:24 से शाम 6:25 तक है। इसके अलावा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, शुभ समय प्रदोष काल में शाम 6:56 से रात्रि 9:08 तक है। इस दौरान रक्षा सूत्र बांधने से, राखी बांधने से, रक्षाबंधन बांधने से भाइयों की लंबी आयु, लंबी उम्र के साथ सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। किसी को भी इस मुहूर्त के बीच, इस मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधने से उस व्यक्ति की लंबी आयु प्राप्त होती है और सुख समृद्धि उसकी बढ़ती है। तो आप लोग जान के होंगे कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, एक बार फिर जान लीजिए। 19 अगस्त दिन सोमवार दोपहर 1:24 से और सायंकाल 6:25 तक है। और प्रदोष काल में इसका शुभ समय, शुभ मुहूर्त 6:56 से और रात्रि 9:08 तक है। इसके दौरान आप लोग अपने अपने भाइयों को या किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अब रक्षाबंधन का पर्व कहां से प्रारंभ हुआ, आइए कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। भविष्य पुराण में एक कथा उल्लेख है। सबसे पहले इंद्रदेव ने, जो देवताओं के राजा है इंद्रदेव, उनकी पत्नी ने, शची, इंद्रदेव की पत्नी ने शची अपने पति यानी इंद्रदेव की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसका कथा क्या है, आइए जानते हैं। एक बार वृत्तासुर नामक राक्षस था और वो देवताओं पर हमला कर दिया, यानी देवताओं में और वृत्तासुर राक्षस से लड़ाई छिड़ गई। और इस दौरान देवताओं ने राक्षसों से कई बार पराजित हो गए। इस बार एक दिन राजा इंद्र चिंता मग्न बैठे हुए थे, तो उनकी पत्नी शची ने कहा, हे पतिदेव, आप चिंतित क्यों हैं? तो इस पर इंद्रदेव ने पूरा वृतांत का सुनाया कि हे शची, हम लोग राक्षस से अधिक तो हैं, फिर भी वृत्तासुर से हम लोग बार बार हार जा रहे हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। तो उस समय इंद्रदेव की पत्नी शची ने गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने पति इंद्रदेव की कलाई पर एक कच्चे धागा लेकर के और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए और अपने पति के कलाई पर बांध दी और कहा, जाओ, इस बार विजय आपकी होगी, पूरे देवताओं की होगी, राक्षस पराजित हो जाएंगे। इस बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ तो निश्चित ही देवता लोग और सभी देवताओं की पत्नी ने भी अपने पति देव के हाथ में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए रक्षा सूत्र बांध दिया। इस प्रकार पुनः
देवताओं और राक्षस में युद्ध हुआ। इस बार देवता लोग अनुभव कर रहे थे कि मेरे पास, मेरे शरीर में, मेरे अंदर कोई अदृश्य शक्ति है, जिसके बल पर वो लड़ाई में, युद्ध में इस बार जीत गए। उस दिन, जिस दिन इंद्रदेव की पत्नी सची ने अपने पति की कलाई पर कच्चा धागा बांधा था, उस दिन श्रावण मास की पूर्णमासी तिथि थी। इसीलिए ये कथा, ये पर्व, इसीलिए पर्व तभी से चली आ रही है। वही पर्व अब अपने भाइयों की कलाई पर बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं, पत्नी भी अपने पति के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती है। एक कथा और है जो स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मिलता है। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से, भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण किया और राजा बलि, जो प्रहलाद का पौत्र था, असुर था, लेकिन विष्णु का मान भक्त था। वो अपने दानवीरता के लिए, सत्यशीलता के लिए प्रसिद्ध था और वो यज्ञ कर रहा था। उसी यज्ञ में वामन अवतार श्री हरि विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके, ब्राह्मण का वेश बना करके उसके यहाँ दान मांगने के उद्देश्य से पहुंच गए और दान में उन्होंने केवल 3 पग भूमि राजा बलि से मांगा और पहले संकल्प करा करके फिर दान में 3 पग धरती मांग ली और बलि ने 3 पग धरती दे दी। जब वामन अवतार श्री हरि विष्णु भगवान ने नापा तो 2 पग में पृथ्वी, आकाश, पाताल, धरती सब नाप लिया। 2 पग में आकाश, पाताल और धरती सब नाप लिया। तीसरा पग अब कहाँ रखूं, इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान ने पूछा राजा बलि से। तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया कि महाराज, प्रभु आप अपना सिर, अगला पग मेरे सिर पर रखिए और इस पर तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा क्या मेरे सिर पर रखिए, और भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर-अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने भी इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया और भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर स्वयं फंस गए और मैं वहीं रसातल में बलि की सेवा में लगे रहे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई, परेशान हो गई। ऐसे में नारद जी लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को भाई मानते हुए राखी बांधा और वरदान में अपने पति को ही उपहार में अपने पति को ही मांग लिया। इस प्रकार अपने पति को राजा बलि से छुड़ा ली और राजा बलि को भाई मानकर लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा था। उस दिन श्रावण मास की पूर्णमासी तिथि थी, इसलिए भी ये कथा तभी से चली आ रही है। और एक बार एक कथा महाभारत से है कि राजसूय यज्ञ
के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो उनकी उंगली से खून बहने लगा था। इस पर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया था, जिससे रक्त का बहना रुक गया था। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इसके बदले में आशीर्वाद दिया कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी का कीमत अदा करूंगा। और इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चिरहरण के समय उनकी रक्षा की। साड़ी को पुण्य के बदले ब्याह सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया कि उनकी लात बच गई। और तभी से रक्षाबंधन का पर्व बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। तो ये पौराणिक कथा है जो आप लोग समझ गए होंगे। राजा बलि की कथा, शिशुपाल की कथा और इंद्रदेव सची की कथा। यहीं से रक्षाबंधन का पर्व आरंभ हुआ था। और आज ब्राह्मण लोग सभी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। बहनें सभी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जिससे भाई की रक्षा होती है और अपने भाई के सौभाग्य की, सुख समृद्धि की भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरे भाई की आयु लंबी हो, सुख समृद्धि हो, घर में मंगल हो। और बहन को भी पुरस्कार स्वरूप कुछ ना कुछ भाई लोग देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। सभी का दिन शुभ हो। जय श्री राधे। सभी को साधुवाद। संत समाज को जय श्री सीताराम। राधे राधे।